ज्योतिष शास्त्र में आस्था रखने वाले सभी जातकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने विभिन्न एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली के किस घर में, किस भाव में, किस राशि में कौन सा जो नौ ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने चल रहा हूं कि जो नौ ग्रह हैं कुंडली के किस घर में गोचर करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मेष से मीन राशि तक वाले सभी जान ले कि आपके जो है राशि में कौन सा ग्रह गोचर करेगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी का विश्लेषण मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे गोचर कहा जाता है। जब ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में या एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो यह कुछ प्रभाव दिखाता है जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है। प्रत्येक ग्रह की सूर्य के चारों ओर अपनी गति होती है और गोचर का समय एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भिन्न होता है। गोचर की अवधि के दौरान ग्रह अस्त या वक्री हो सकते हैं। आमतौर पर राहु केतु ग्रहों के गोचर को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बृहस्पति और शनि ग्रह का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होता है। चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों का गोचर निकट के ग्रह त्वरित परिवर्तन लाते हैं। ग्रहों के गोचर और उनके प्रभावों का अध्ययन हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी नवग्रह हमारे जीवन को विशिष्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। साथ ही चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें वैदिक ज्योतिष में प्रमुख माना जाता है। वहीं एक राशि से दूसरी राशि में उनकी गतिविधियों का हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के लिए इन ग्रहों की चाल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह हमारे जीवन में बड़े से लेकर छोटे बदलाव लाते हैं। साथ ही हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा मन का कारक है। इसी तरह सूर्य को एक शाही ग्रह के रूप में जाना जाता है और हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी, सेवाओं की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्र ग्रह प्रेम और विवाह के कारक के रूप में जाना जाता है और इसी तरह बुध ग्रह हमारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह प्रमुख रूप से स्वास्थ्य को दर्शाता है और शनि हमारे कर्म या कार्यों का हिसाब रखता है और उनके अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। प्रत्येक ग्रह की एक ही गति से नहीं चलते, कुछ धीरे चलते हैं और कुछ ग्रह काफ़ी तेज गति से चलते हैं। उदाहरण के लिए शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है जबकि बुध ग्रह बहुत तेज गति से गोचर करता है। किसी व्यक्ति द्वारा बुध ग्रह की गतिविधियों पर नज़र रखना असंभव होता है, लेकिन वह हमारे लिए और हमारे जीवन में हो रहे परिवर्तनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम आपको आगे ये भी बताना चाहेंगे कि राशि चक्र में प्रत्येक ग्रह का अपना समय होता है। कुछ लंबे समय तक गोचर करते हैं जबकि कुछ थोड़े समय के लिए वक्री रहते हैं, तेज गति से चलते हैं। आंतरिक ग्रह हैं और इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र ग्रह शामिल हैं जिसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और वह ग्रह जिनका गोचर लंबा है, जो आपको लंबे समय तक उनके प्रभाव का अनुभव कराते हैं, वह बाहरी ग्रह हैं। इसमें है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ग्रह शामिल हैं। अपने प्राकृतिक गोचर के दौरान किसी विशेष ग्रह की एक राशि में स्थित के कुछ अलग प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी कुंडली में बहुत अधिक महत्व नहीं रखते। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष भविष्यवाणियां करते समय किसी भी ग्रह गोचर की अनदेखी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ गोचर आपकी जन्म कुंडली के अन्य कारकों की तुलना में आप पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रहों के सभी गोचर न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि आपके जीवन को सबसे अप्रत्याशित तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए सभी ग्रहों के गोचर पर नज़र रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जो ग्रहों का राजा सूर्य है वो विभिन्न राशियों में जब गोचर करता है तो वो कैसा प्रभाव डालता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और यह व्यक्ति की आत्मा, स्वयं, व्यक्तित्व, अहंकार और अद्वितीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति यह तय करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना प्रभावशाली या शक्तिशाली होता है। साथ ही सूर्य को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति के पिता, अन्य पुरुष प्रभावकों, स्वास्थ्य, बाहरी रूप और व्यवहार संबंधी लक्षणों को नियंत्रित करता है। सूर्य ग्रह चुनौतियों का सामना करने की भी शक्ति देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व और गुणों को बढ़ाता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को मनुष्य की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है।
सूर्य की किरणें सब कुछ प्रभावित करती हैं। सूर्य एक वर्ष में पूरी राशि चक्र का चक्कर लगाता है या हर महीने में एक बार हर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जिस राशि में गोचर करता है उसका अन्य सभी राशियों पर प्रभाव उसी दिन के लिए महसूस होता है। माना जाता है कि इस गोचर के दिन सूर्य सब कुछ रोशन करता है। सूर्य अग्नि तत्व क्षत्रिय वर्ण है, यह लाल रंग का प्रतीक माना जाता है और यह पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु के निकट है, जबकि शुक्र शनि और राहु केतु से सूर्य का बैर है, लेकिन बुध के साथ सूर्य सामान्य भाव में रहता है। हिंदू धर्म में सूर्य का बहुत महत्व है। सूर्य को जगत का पिता तुल्य माना जाता है। सूर्य देव में अपार शक्ति है। ज्योतिष की माने तो सूर्य देव सफलता देने और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने में मदद करते हैं। जब सूर्य देव एक ही राशि में दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य गोचर का क्या मतलब होता है। जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वह अवधि सूर्य का गोचर कहलाती है। ज्योतिषीय महत्व में सूर्य का अर्थ है स्वा, अर्थात सूर्य का ज्योतिषीय रंग नारंगी है। सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन व्यतीत करता है और सभी 12 राशियों को पूरा करने में एक वर्ष का समय लेता है। इसलिए अनुकूल परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सभी भावों में सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब मेष राशि वालों, आइए बात करते हैं कि अगर आपकी राशि में सूर्य गोचर कर रहा है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य गोचर मेष राशि को कई तरह से प्रभावित करेगा। जब सूर्य गोचर इस राशि में होगा तो यह जातक को खुद ऊर्जावान महसूस करेंगे। वह खुद में किसी बच्चे जैसी ऊर्जा का आभास करेंगे। हालांकि यह अच्छे संकेत हैं। जातक चाहे तो अपनी ऊर्जा को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। जब वे ऊर्जावान और उत्साही होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें किस तरह से अपनी ऊर्जा का उपयोग करना है। मेष राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो आपको परेशानी का अनुभव करना होगा। निश्चित रूप से यह सही नहीं होगा। गोचर समय अवधि में आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। जाहिर है आपका अहंकार आपको कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य गोचर के कारण आपके अपने परिचितों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। कामकाजी जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। हालांकि इस समय अवधि में कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मेष राशि के जातक किसी नए काम में अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं और उस काम में उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। जब आपकी राशि में सूर्य का गोचर हो तो आप रोजाना सुबह राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले। सूर्य का गोचर आपके जिद्दी स्वभाव को उजागर करेगा। कुछ मायनों में आपके लिए यह अच्छा साबित हो सकता है, जबकि कुछ मायनों में आपके लिए यह बुरा भी हो सकता है। आपका जिद्दी स्वभाव आपको अपने लक्ष्य की ओर अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन सबके साथ ही आपका रुझान विलासितापूर्ण चीज़ों की ओर और अधिक हो सकता है। नतीजतन आप जाने अनजाने में अधिक खर्च कर सकते हैं। अतिरिक्त खर्च किसी के पक्ष में नहीं होता, इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि उतना ही खर्च करें जितना आपके लिए ज़रूरी हो। इस समय अवधि में यह योग भी बन रहा है कि आप किसी अच्छे रेस्तरां में जाएंगे और वहां डिनर या लंच करेंगे, लेकिन फिर से हम आपको यही सलाह देंगे कि अतिरिक्त खर्च करने से बचें। दूसरों के सामने दिखावा करना कोई समझदारी नहीं है। आप फिजूल खर्च करने के बजाय आसपास सैर करने जाएं, प्रकृति का आनंद लें और पेड़ों की छांव में टहलें। ऐसा करने से आपको न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आपको रिलैक्स फील करेंगे। इस अवधि में आप किसी न किसी रूप में प्रकृति से जरूर जुड़ें, क्योंकि यह आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर आपकी राशि में सूर्य गोचर कर रहा है तो आप रोजाना सुबह राम रक्षा स्तोत्र का जाप करते रहें। ठीक इसी प्रकार से बात करेंगे जो तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में अगर सूर्य का गोचर हो रहा है तो सूर्य गोचर आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लाएगा। आप इस समय अवधि में अधिक सोशल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। यहाँ तक कि अपने यार दोस्तों के साथ आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। एडवेंचर ट्रिप का योग बन रहा है। इसके अलावा कई और जगहों पर जाने की भी योग बन रहा है। आप किसी टूरिस्ट एरिया में अपने दोस्त के साथ जा सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। यह समय आपके लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग रहेगा। आप अपने करीबियों के साथ, खासकर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाएं। जहाँ तक सूर्य गोचर का आप पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वह यह है कि अगर आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप अपने कामकाज से ऊब सकते हैं। यह उबाऊपन आपको बेहतर करने से रोकेगा, जो कि कामकाजी ही नहीं निजी जिंदगी के लिए भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि में सूर्य गोचर हो रहा है तो सूर्य यंत्र के सामने नियमित रूप से ध्यान करें। फिर कर्क राशि की जातक, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश जब करेगा तो ग्रीष्म संक्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
पारिवारिक मेल मिलाप के लिए ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। यह समय अवधि आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालती है। कर्क राशि के लोग आमतौर पर अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। हालांकि सूर्य का गोचर आपको छिपी भावनाओं को दूसरों के सामने उजागर करेगा। ये स्थिति आपको दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। अगर भावनाएं सकारात्मक रहीं तो आपकी प्रेम संबंध और पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। यदि ऐसा ना होगा तो आपकी नकारात्मक भावनाएं उजागर हुई तो स्थिति उलट सकती है। भविष्य में आपको इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सूर्य गोचर आपके लिए अच्छी खबर यह लाता है कि इस समय अवधि में आप अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही पार्टी करने या घूमने जाने की संभावना बन रही है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो समय अवधि में आप अपने बच्चों का अतिरिक्त ध्यान जरूर रखें। और अगर आपकी राशि में सूर्य गोचर कर रहा है तो आपको अपने पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना चाहिए, खासकर गोचर काल में। फिर बात करते हैं सिंह राशि के जातक। प्रिय सिंह राशि के जातक, सूर्य का गोचर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके स्वभाव पर ही पड़ेगा। हालांकि इसका आपको आभास नहीं होगा। आप दूसरों पर अपना हुक्म जताते हुए दिखेंगे। आप ऐसा जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा स्वतः होता चला जाएगा। यही नहीं, इन दिनों आपको दूसरों के बारे में बातें करने में काफ़ी मज़ा आएगा। लोगों के साथ बेवजह की खूब गपशप करेंगे। अगर आपको खुद अपने व्यवहार पर आश्चर्य हो तो परेशान ना हो। सब कुछ ही समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। सूर्य गोचर होने तक यह स्थितियाँ बनी रहेंगी। आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इन दिनों आपका फैशन सेंस काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। आप आसानी से ग्लैमर की ओर आकर्षित होंगे। आपके ड्रेसिंग सेंस से दूसरे भी काफ़ी प्रभावित होंगे। इस समय के लिए आपको यह सुझाव दिया जा रहा है कि दूसरों के प्रति असभ्य न बने और जितना संभव हो लोगों के साथ बातचीत के दौरान अच्छे शब्दों का उपयोग करें और रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करें। कन्या राशि के जातक अमूमन काफ़ी सतर्क और सावधानी के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों के लिए माना जाता है कि ये लोग स्वभाव से काफ़ी स्थिर होते हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये लोग अपनी ज़िंदगी में हर फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन सूर्य गोचर के कारण ये लोग काफ़ी लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे। ये लोग अपने जीवन को पहले से ही बहुत संतुलित रखते हैं, तो इन्हें इसका कोई ठोस नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत आप खुद को पहले से ज़्यादा संतुलित महसूस करेंगे। इन दोनों आपका ध्यान उन छोटी छोटी बातों पर भी जाएगा जिस पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि आप पहले की तुलना में ज़्यादा सोशल होंगे और अच्छे यानी परोपकार से जुड़े काम करेंगे। लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इन सब के बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि चीज़ों को लेकर अधिक सोचने से बचें और दूसरों की आलोचना बिल्कुल ना करें। ये दोनों ही बातें आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। रविवार के दिन ज़रूरतमंदों को गुड़ और गेहूं का दान करें। बात करते हैं अब तुला राशि के जातकों के लिए। तो सूर्य का तुला राशि में प्रवेश शरद विषु की शुरुआत का प्रतीक होता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से आप बहुत पारंपरिक और सांस्कृतिक महसूस करेंगे। यह सब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के नए संबंध में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर पहले से ही किसी संबंध में हैं तो आपका प्यार उनके लिए और गहरा हो जाएगा। आप खुद को उनके प्रति जिम्मेदार महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में बहुत छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें शामिल होंगे। जैसे अगर आप अपने साथी या भावी पार्टनर के साथ बाहर जाएंगे तो उनकी पसंद की जगह रेस्तरां को ज़्यादा महत्व देंगे। इसी तरह उनके लिए कार का दरवाज़ा खोलना, चेयर पर बैठते हुए पार्टनर के लिए चेयर खींचना आदि काम तुला राशि के पुरुष जातक करते हुए नजर आएंगे। ये सब बातें उन्हें अंदर से अच्छा महसूस कराएंगी। आपके पार्टनर को भी आपका यह बर्ताव अच्छा लगेगा। जैसा कि पहले ही बताया गया है, आप खुद को अधिक पारंपरिक महसूस करेंगे। इसका असर आपके पहनावे पर भी नजर आएगा। आप ट्रेडिशनल ड्रेस अप कैरी करेंगे। इसका आपके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन दिनों आप रिफ्रेशमेंट के लिए संग्रहालय या ऐतिहासिक कलाकृतियाँ देखने जा सकते हैं। इसके अलावा बौद्धिक चर्चा करें और दिन का आनंद उठाएं। इसका रोमांस इन दिनों चरम पर रहेगा। आपके साथी भी आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। इसका असर आपके अन्य संबंधों पर भी दिखेगा। अपने खाने में अतिरिक्त नमक शामिल करने से बचें। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के गोचर। सूर्य गोचर के अवधि में आपको काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत होती है। अपने करीबियों पर भी इन दिनों ज़्यादा भरोसा ना करें। दरअसल इन दिनों कई ऐसे वाक़या सामने आएंगे जिनके बारे में आपको जरा भी जानकारी नहीं थी। इनमें से कुछ मामले अच्छे तो कुछ बुरे हो सकते हैं। यह आपके लिए कितना हितकर या हानिकारक होगा, यह बात मामले के प्रकाश में आने के बाद ही पता चलेगी। ऐसे में आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई आपके हिमायतियों का असली चेहरा सामने आएगा। उनकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आपकी सफलता या आपका अच्छा स्वभाव लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाएगा। इसलिए आपकी परिचित ही आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो पहले से ही सावधानी बरतें। आपकी कई जानने वाले आपसे बदला लेने की भी सोच सकते हैं, लेकिन आप इन सबसे विचलित ना हो और अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखें। रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए।
धनु राशि के जातक सूर्य गोचर आपको आशावादी और बहुत व्यवहारिक महसूस कराएगा। ये दोनों ही बातें आपके लिए सकारात्मक हैं, लेकिन किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सतर्क जरूर रहें। निर्णय लेने से पहले उसके पक्ष विपक्ष को अच्छी तरह से जान लें, उसके दीर्घकालिक परिणामों को भी नज़रअंदाज ना करें। इसके बाद किसी विषय विशेष को लेकर नतीजे पर पहुँचें। वैसे तो सूर्य गोचर आपको मल्टीटास्क करने की ऊर्जा देगा, यह अच्छी बात है। इस वजह से आप एक ही समय में कई काम कर सकेंगे और हर काम को करते हुए आप अधिक उत्साही महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य गोचर की वजह से मिली ऊर्जा आपको अत्यधिक लाभ दिलाएगी। ऐसा होने के बावजूद आपका मन स्थिर रहेगा, छोटी छोटी बात पर बेचैन हो उठेंगे। अगर आपने अपने इस स्वभाव को नियंत्रित नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। कहने की बात यह है कि समय भले ही आपके लिए अच्छा रहे, आपके लिए गए फैसले ही आपको सही परिणाम दिलाएंगे। नियमित रूप से प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और अगर आप मकर राशि से बिलोंग करते हैं तो मकर राशि के जातक काफ़ी भरोसेमंद होते हैं। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से लोग आप पर निर्भर रहेंगे। आप अपनी चीज़ों को पहले की तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित रखेंगे। ऐसा सिर्फ कामकाजी जीवन में ही नहीं होगा, बल्कि निजी जीवन में भी आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इससे आप अपने आसपास मौजूद गैर जरूरी चीज़ों को दूर कर देंगे। ये बातें आपके सकारात्मक पक्ष को उजागर कर रही हैं। पुरानी और बेकार की चीज़ों से छुटकारा पाना आपको आगे की ओर ले जाता है। यह बेहतर नतीजों की ओर भी इशारा कर रहा है। यह समय अवधि आपकी कई लंबित पड़े कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा है। हालांकि कभी कभी आप खुद को बहुत बोझिल महसूस करेंगे। इस वजह से आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है या उसका परिणाम सही नहीं आएगा। आपके लिए सुझाव है कि आप ऐसी सोच से बाहर निकलें, हर चीज़ का सकारात्मक पक्ष देखें। वैसे भी जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो मन में नकारात्मक बातों को जगह नहीं देनी चाहिए। उपाय यह है कि फुटवियर पहनने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है तो कुंभ राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का मिश्रित प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आपके नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। इस समय अवधि में आपका मिजाज अक्सर गर्म रहेगा, यानी गुस्सैल स्वभाव के रहेंगे। बेवजह दूसरों पर नाराज होंगे और बातचीत के दौरान आप उनका अपमान भी कर सकते हैं। यही नहीं, कार्यालय में कोई काम दिए जाने पर आप उसे पूर्वाग्रह के साथ ही पूरा करेंगे। इस वजह से आप अपने काम को अपना 100% नहीं देंगे और न ही दूसरों के साथ किसी तरह का समझौता करेंगे। यह सही नहीं है। लोगों के प्रति आपका असभ्य व्यवहार सही नहीं होगा। आपको न सिर्फ अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ भी अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न करने की वजह से आप अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों को आहत कर बैठेंगे। न चाहते हुए भी वे आपसे दूर हो जाएंगे। भले स्थिति या अपना स्वभाव आपके नियंत्रण में ना हो, फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि संयमित भाषा का उपयोग करें। किसी के साथ बातचीत करते हुए शब्दों पर नियंत्रण रखें। आप कुछ बात आपके सकारात्मक पक्ष की ओर करते हैं। इस समय अवधि में आप दूसरों के साथ बेहद काम आएंगे, खासकर जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं। यह अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो यह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। यानी इस क्षेत्र से जुड़े जो भी काम आप करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने परिवार में पिता तुल्य लोगों के साथ सम्मानजनक संबंध जरूर बनाए रखें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो सूर्य का मीन राशि में गोचर इस राशि के जातक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान उनके अंदर की जिज्ञासा बढ़ेगी, खासकर ऐसी जादुई दुनिया के लिए जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उनका जिज्ञासी स्वभाव उन्हें बेहतरी की ओर ले जाएगी। इससे उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। साथ ही उनके कई अन्य किस्म के कौशल में वृद्धि भी होगी। अगर इस राशि की जातक अपने कैरियर को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप कला, राजनीति, साहित्य, संगीत, कविता और लेखन जैसे क्षेत्र का विकल्प अपने लिए चुन सकते हैं। इन क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वैसे भी आप इस समय अवधि में स्वतः इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन आपको खास सलाह दी जाती है कि किसी चीज़ को लेकर अतिरिक्त सोच विचार न करें। आप अति भावुक स्वभाव आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह सही नहीं है। इससे आप खुद को इमोशनल तरीके से कमज़ोर समझेंगे। नतीजतन आपको लगेगा कि समय आपके साथ मजाक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी सोच को नियंत्रण में रखें, अच्छा काम करें, परिणाम अवश्य आपको अच्छे मिलेंगे। और किसी भी सरकारी अधिकारियों से उलझने से बचें, यह आपके लिए सलाह है। दोस्तों, बाकी जो ग्रह हैं, 8 ग्रह बचे हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि में जब वो ग्रह गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लगातार देखते रहिए। हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आपकी राशि में कौन सा ग्रह कब गोचर करेगा तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।